जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे तुषार धवलाया सुभसुताया बिना वर्धंडित कराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु शंकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन काल सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। दुर्गा दुर्गति शमी दुर्गा पद्म सांदने दुर्गनाशनी दुर्गतो धारणे दुर्गनंत्रमा पाद्रम ज्ञानदा दुर्गदैत्रो दानला दुर्मा दुर्मा लोगा दुर्मातम स्वरूपिणी दुर्गमार्गता विद्या दुर्गम दातमास्ता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्मार स्वरूपिणी दुर्गमाशु साहिष्टनी दुर्गमार धारणी दुर्मांगी दुर्माता दुर्गम्यांग दुर्गेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भाधारिणा माम लिम्मा दुर्गाय मानव पढ़े सर्वांति सांख्या स्मरण महादेव बाम 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 बम बम भुप भुप सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासादि शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पाल दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। तुम सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ लोगों को सत्य सनातन के प्रति जागरूक करें। और तभी जागरूक होगा जब हम लोग एक दूसरे से मिल करके कोशिश करें कि अपने माथे पे तिलक जरूर लगाएं। जो भी तिलक हो, आप भस्म का भी तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं, अश्वगंधा का भी तिलक लगा सकते हैं, चंदन का भी तिलक लगा। बहुत सारे तिलक लगाने के लिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे उपलब्ध है। आप नहीं कुछ तो चावल को भी पीस करके उसमें पानी मिला करके तिलक लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दें या फिर थोड़ा सा सिंदूर मिला करके आप तिलक लगा सकते हैं। आप अपनी सुंदरता को खुद निखार सकते हैं। इसके अंदर आप जब भी आप माथे पे तिलक लगाते हैं, कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद आपके माथे पे आ जाता है और आपसे कभी भी असत्य काम नहीं होता है। आप कोशिश करके देखिए, प्रयास करके देखिए, सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे। सत्य है वहाँ सनातन है, सनातन जहाँ है वहीं सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। भवसागर पार करने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एक ही धर्म है। बाकी सब जो भी है मन के अनुकूल चलने वाले मजहब है। मजहब को हम लोग धर्म ना माने, मानना भी नहीं चाहिए। मन के अनुकूल चलने वाले का भी मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म एक था, एक है और एक ही धर्म का। इसीलिए कभी आज तक जो है जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, धर्म का ट्रांसलेशन धर्म ही होता है। रिलीजियस जो भी कहते हैं वो वहाँ के एक तरह से राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ धर्म होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा ऐसा चीज दिया हुआ है जो बरसों बरसों तक तपस्या करने के बाद लोगों ने ग्रहण किया है। ऐसे ऐसे शब्द जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, जैसे ओम, ओम का ओम ही होगा, ह्रींग, क्लींग, चामुंडाय, बिच्छे स्वाहा। कौन इसका ट्रांसलेशन कर सकता है बताइए। और भी बहुत सारे करोड़ों ऐसे शब्द हैं जिसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। ये अजय है, अविनाशी, अनंत है। इसको नष्ट करने का जितना प्रयास किया जाएगा इतना ही फलता फूलता चला जाएगा। इसीलिए नष्ट करने से लोग उसकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देने लगते हैं। आप सभी, हम सभी जानते हैं जिसको लोग मिटाना चाहते हो उतना ही पनपते रहता है। इसीलिए हम लोग दूसरों को जीवन देने वाले हैं, धर्मात्मा हैं और सत्य सनातन मानवता के लिए काम करती है, मनुष्यता के लिए काम करती है, ज्ञान के लिए काम करती है, आत्मा के लिए काम करती है, विवेक के लिए काम करती है, विचार के लिए काम करती है, बुद्धि के लिए काम करती है। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 26 से लेकर के 30 तक का पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में सुनेंगे। आज 30 तक ही लास्ट है। आज 30 तक अगर कर लेंगे तो किष्किंधा कांड आपको जय हिंद जय भारत पर उपलब्ध रहेगा। संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उपलब्ध है। इस सब का लाभ उठाइए। जब भी मौका मिले जय हिंद भारत खोलिए, उसको देखिए कहाँ कौन शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। इसका लाभ उठाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं हम लोग। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गोदुज लागी सगुन उपासक संग तहु रहे मोक्ष सब त्यागी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदश्रत देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं
अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य श्राष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहरी होई देख बहु कीसा मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकल कर उसने बहुत सी बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब ही कहूँ भक्षण करहूँ। दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहु न मिले भरी उदर आहारा। आदु दिन विदे कहीं बारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना। अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कहूँ देखी। जामवंत मन सोच विशेषी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर यह गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान ने मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही। धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयहु परम भर भागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बरभागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुत जाबानी। आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछ सिजाई। कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त पानी। समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाओ सिधु तट देव। तिलांजलि ताही बचन सहाय करबी मैं। पैहं खोजं जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे।
अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहि कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ चिर बिहारी। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की क्रिया, श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सकी सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। चले पंख अति तेज अपारा, परहूँ भूमि करि घोर चिकारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ विजय। वह जटायु तेज नहीं सह सका, उसने लौटाया। किंतु मैं अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार तिहि ज्ञान सुनावा, दह जनित अभिमान छरावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ा दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि। तासु नारि निश्चर पति हरहि, तासु खोज पटबहि प्रभु दूता। तिनहि मिलैत होब पुनीता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ विहारी। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख करसी जनि चिंता, तिनहि दिखाए देहौ सुते सीता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ बिहारी। मुनि कह गिरा सत्य भय आजू, सुनी मम बचन करऊं प्रभु काजू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरी वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहु रह रावण सहज शंका। तहु अशोक वन जहु रही, सीता बैठ सोच रहत अहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। चित्रकूट ने त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बागीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। गूढ़ भयहु न तो तर्क, कछु सहाय तुम्हारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ। मैं उन्हें देख रहा हूँ,
तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारे कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाध है सत जो जन सागर, करे सो राम काज में त्यागर। मोहि बिलो की धर्म मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शत हरि। जो सो जोजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा, और बुद्धि निधान होगा वही सीता जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसे हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी है जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरई। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धर करहूँ पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। पापी भी जिनका नाम स्मरण, पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गिद्ध तब गयहूँ, तिनके मन अति विस्मय भयहूँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयहूँ अब कहूँ रिछेसा, नहीं तनरा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये करारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बाली बांधे प्रभु पांडव, सो तनु भरनि जाए। उभय धरी महुदिनी, सात प्रदक्षिणा धाये। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर का 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहें जाओ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही करनायक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहें रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो।
तुमने यह क्या चूप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम सुनते ही हनुमान, यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा। मानो अपर गिरिन कर का राजा। कनक बरन तन तेज बिराजा। मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा। लीलहि नादं जल निधि खारा। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवंश दशरथ हरि अजिर बिहारी। उनका सोने का सा रंग है। शरीर पर तेज सुशोभित है। मानो दूसरी पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राव नहीं मारी। आनौ यहाँ त्रिकूट पारी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवंश दशरथ बिहारी। और सहायकों सहित रावणों को मारकर त्रिकोट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ तात तुम जाई। सीख ही देख कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारी। निश्चर राम सीतहु आनी हो। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदीय बखानी हो। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पाबही। रघुबीर पद पथोज मधुकर दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेजस रघुनाथ जसु सुनहि ते नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी।
श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनहितास गुण ग्राम जा सुनाम, अध खगबधिक। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर हैं, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम इति श्री रामचरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान। पूर्ण हुआ कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान पूर्ण हुआ। किष्किंधा कांड पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम लोग का किष्किंधा कांड पूर्ण हुआ। हम लोग का रामायण जो है अमर कथा है। हमारे जितनी भी चरित्र हैं सब अमर हैं, चाहे रामचरितमानस लीजिए और जितने ही पुराण हैं सब अमर है। अमर ही नहीं, अमर कथा सारे के सारे अमर कथा हैं। चाहे श्रीमद् भागवत लीजिए वो भी अमर कथा है, शिव पुराण भी अमर कथा, विष्णु पुराण भी अमर कथा है, गरुड़ पुराण भी अमर कथा है। सारे हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सब अमर कथा है। इसका एक बार नहीं बार बार सुनते रहें, तब तक सुनते रहें जब तक मुक्ति नहीं हो जाए। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक इसको सुनना है, बार बार सुनना है। इससे हम लोग को मुक्ति मिलेगा। जय हो जय हो जय हो। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।